हेलो बच्चों, राधे राधे। जय कृषि, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में अध्ययनरत होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण, जो हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी व्याकरण में, उससे आगे हिंदी व्याकरण हमने शुरू की थी। हिंदी का भाषा परिचय से शुरू की थी। उसके बाद हम चलते चलते वर्ण विचार पर आ गए थे। किस पर? वर्ण विचार पर। हिंदी व्याकरण को हम कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब पहला हमने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सब बता दिया था हमने। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया, शुरू किया था। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण अवधि के आधार पर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, लघु स्वर कर लिया था। फिर ओष्ठाकृति के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर किया था हमने बेटा? ओष्ठाकृति के आधार पर। दूसरा हमने किया था ओष्ठाकृति के आधार पर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? वृत्ताकार स्वर होते हैं बेटा जिनमें मुंह की आकृति कैसे बने, गोल बने, वो कैसे होते हैं? वृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर मुंह की आकृति कैसी नहीं बने, गोल नहीं बने, उन्हें को क्या बोलते हैं? अवृत्ताकार स्वर। अब तीसरा आता है हमारा जीवा के आधार पर स्वर के आधार पर स्वर। अब हमें क्या बताना है? जीवा के आधार पर स्वर। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब पहला हो जाएगा अग्र स्वर। कौन सा होगा? अग्र स्वर। अग्र स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान क्या हो? उच्चारण स्थान अगले भाग से हो। किससे हो? उच्चारण अगले भाग से हो, उन्हें क्या बोलते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं। और मध्य स्वर, मध्य स्वर वो वाले होते हैं जो जिनका उच्चारण कहां से हो? मध्य से हो। और पश्च स्वर, पश्च स्वर होते हैं बेटा जो पीछे से, कहां से, जिनका उच्चारण स्थान कहां हो? जीवा का पिछला भाग। वे स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण वे स्वर जिनका उच्चारण में अगले भाग का प्रयोग होता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में क्या हो? अगले भाग का प्रयोग हो, उसे क्या बोलते हैं? अग्र स्वर के बोलते हैं। अग्र स्वर कौन से होते हैं? ई, ई, री, ए और आई। ई, री, ए और आई, ये क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं। जीवा के आधार पर अग्र स्वर कौन से होते हैं? ई, री, ए, आई। अब दूसरा आ जाएगा हमारा मध्य स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर वे स्वर जिनके
उच्चारण में जीवा का मध्य भाग प्रयोग होता है मध्य स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। जैसे मध्य स्वर कौन सा होता है? केवल एक होता है। कौन सा होता है? आ। कौन सा होगा? आ में किसका प्रयोग हो रहा है बेटा? जीवा का। अब आते हैं हम तीसरा पश्च स्वर। पश्च स्वर, पश्च स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग प्रयोग होता है कौन स्वर कहलाते हैं? पश्च स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। अब ये कितने होंगे? जब 5 हो गए और एक ये, तो कितने बचे? 5। अब जो बचे हुए हैं वो कौन से हैं? पश्च स्वर। सबसे पहला हो गया आ, उ, ओ और औ। आ, उ, ओ, औ। ये क्या हो गए? पश्च स्वर। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के। अग्र स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में अगले वाक्य का प्रयोग होता है क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर कितने होते हैं? 5। ई, री, ए, ऐ। और मध्य स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग प्रयोग होता है वे कैसे कहलाते हैं? मध्य स्वर। मध्य स्वर केवल एक होता है, वो कौन सा होता है? आ। और पश्च स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग प्रयोग होता है उन्हें क्या बोलते हैं? पश्च स्वर बोलते हैं। इन्हें बेटा बोल के देखो, कोशिश करो, देखते हैं कहां से निकल रहा है इनका उच्चारण। अब आते हैं चौथे भाग पर। किस? चौथा उच्चारण मुखाकृति के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर स्वर। मतलब मुखाकृति के आधार पर स्वर का क्या मतलब हो गया? मुख की आकृति के आधार पर बनने वाले स्वर क्या होते हैं? मुख की आकृति के आधार पर बनने वाले स्वर होने क्या बोलते हैं? मुखाकृति स्वर। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं बेटा 4 प्रकार के। कितने के? 4 प्रकार के। पहला होता है समृत स्वर। कौन सा होता है? समृत स्वर। अब समृत स्वर कौन से होते हैं? बे स्वर जिनके उच्चारण मुख व्रत के समान बंद रहता है। व्रत किसके समान? मुख के समान बंद। व्रत के समान कैसा रहता है? बंद रहता है। समृत स्वर कहलाते हैं। बे स्वर जिनके उच्चारण में मुख व्रत के समान बंद रहता है। व्रत के समान बंद रहता है अर्थात मुख सबसे कम
खुलता है, क्या कहलाते हैं? समृद्ध स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण मुख व्रत के समान बंद रहता है, अर्थात मुख सबसे कम खुलता है, तो वो कैसे कहलाते हैं? समृद्ध स्वर। अब समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? समृद्ध स्वर होते हैं बेटा 5। कितने होते हैं? 5। ई, ई, उ, ओ और री। ई, ई, उ और री, इनमें क्या है? मुख कितना खुल रहा है? सबसे कम। अब दूसरा हो जाता है अर्ध समृद्ध स्वर। कौन सा होता है? अर्ध अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण मुख समृद्ध स्वर की अपेक्षा क्या खुलता है? थोड़ा ज्यादा खुलता है। समृद्ध स्वर की अपेक्षा कैसा खुलता है? थोड़ा अधिक। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुलता है, थोड़ा अधिक खुलता है, अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर। उदाहरण, ये कितने होते हैं अर्ध समृद्ध स्वर? 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होंगे? ए और ओ। ए और ओ। बेटा समझ में आ गया? नहीं आया? वे स्वर जिनके उच्चारण मुख समृद्ध स्वर की अपेक्षा क्या खुलता है? थोड़ा अधिक खुलता है, वो कैसे स्वर कहलाते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर। अब तीसरा आ जाओ। तीसरा हो गया विव्रत स्वर। विव्रत स्वर कौन सा हो गया? विव्रत स्वर। विव्रत स्वर खुला हुआ, इसका क्या मतलब है? खुला हुआ। विव्रत स्वर का अर्थ खुला हुआ है। विव्रत स्वर का अर्थ खुला हुआ है, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, कैसे स्वर कहलाते हैं? विव्रत स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, कौन सा हो जाएगा? आ को बोल के देखो बेटा कितना मुंह खुल रहा है। इतना तो खुल रहा हो गुलाब जामुन आ जाए, नहीं आएगा? नहीं खुल रहा? हाँ आ जाएगी। ये कितने होते हैं विव्रत स्वर? केवल एक। चौथा अर्ध विव्रत स्वर। चौथा कौन सा हो गया? अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत
स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विव्रत स्वरों की अपेक्षा विव्रत स्वरों की अपेक्षा विव्रत स्वरों की अपेक्षा आधा खुलता है। कैसा खुलता है? आधा खुलता है। कैसे स्वर कहलाते हैं? अर्ध विव्रत स्वर। उदाहरण उदाहरण हो जाएगा आ, ए, और औ। आ, ए और औ। आ, ए, औ। ये क्या हो गए? अर्ध विव्रत स्वर। मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। 4 प्रकार के हो गए। अब हमने कौन सा भाग देखा? मुखाकृति के आधार पर चौथा था। अब 5वां, नासिका के आधार पर स्वर। नासिका के आधार पर स्वर। अब नासिका के आधार पर स्वर कितने भागों में बांटते हैं हम? 2 भागों में। कितने में? 2 भागों में। पहला हो जाएगा निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता है। नासिका का प्रयोग नहीं होता है। नासिका का प्रयोग नहीं होता है अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां उच्चारित होने वाली ध्वनियां निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं अर्थात कैसे स्वर जिनमें क्या है? केवल मुख से उच्चारित होते हैं। इनमें किसका प्रयोग नहीं होता? नासिका का, मतलब नाक का प्रयोग नहीं होता। वो कैसे होते हैं? निरनुनासिक स्वर। निरनुनासिक स्वर। निरनुनासिक स्वर कैसे, कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? सभी स्वर कैसे होते हैं? निरनुनासिक स्वर। सभी स्वर कैसे होते हैं? निरनुनासिक स्वर।
दूसरा अनुनासिक या सानुनासिक अनुनासिक या सानुनासिक वे स्वर, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नासिका का प्रयोग होता है, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है, नासिका का प्रयोग होता है, अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियां अनुनासिक कहलाती हैं, अनुनासिक कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? अनुनासिक। जैसे उदाहरण, चंद्र बिंदी लगी हुई है, इन पे क्या लगी हो? चंद्र बिंदी लगी हो। तो बेटा ये हो गया हमारा किसके अनुसार? नासिका के आधार पर स्वर। निरनुनासिक स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कैसी कहलाती हैं? निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? निरनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है, अर्थात मुख के साथ साथ किसका प्रयोग हो? नासिका का ही प्रयोग हो, तो वो कैसी ध्वनि कहलाती हैं? अनुनासिक कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? अनुनासिक। तो बेटा अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमारे चैनल का नाम है HMU Max एजुकेशन हब। HMU Max एजुकेशन हब।